और मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताता हूँ कि आपसे जितना पूछा जाए आपने उतना जवाब देना है। एक्स्ट्रा एफिशिएंट आपने नहीं बनना या बहुत एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है। जितना आपसे पूछा जा रहा है, एक सवाल का एक जवाब होता है। काफ़ी दफ़ा लोग क्या करते हैं, पूछा एक सवाल जाता है, बताते 4 चीज़ें। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनेंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, वो आपको आपको पेपर पकड़ा देंगे और आपको बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। यूएस का वीज़ा इंटरव्यू किस तरीके से देना है, कौन कौन से सवालात होते हैं इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हर दफ़ा मैं बताता हूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं आपको तमाम तर चीज़ें, तमाम तर इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देता हूं। क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था यूएस को लेकर, वो ये था कि यूएस का वीज़ा जब मेरा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जब दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा अप्रूवल आया था। और यूएस का वीज़ा इंटरव्यू का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा 5 वो सवालात जो कि कॉमन सवालात हैं, वीज़ा ऑफिसर मोस्टली यही सवाल करता है। अगर इन 5 सवालों के आपने सही से जवाब दे दिए तो आपको 101% यूएस का वीज़ा मिल जाता है। यूएसए का एक वाहिद ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है फेस टू फेस और आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है या वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। जो भी आपसे सवालात होते हैं, जो भी आपसे वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन करता है, वो सिर्फ एक फॉर्म की बेसिस पे करता है जो कि DS-160 फॉर्म होता है। DS-160 फॉर्म बहुत ही आसान है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको तमाम तर चीज़ों का नहीं पता है, तो आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं जो कि ऑथराइज कंसल्टेंट हो, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है DS-160 फॉर्म में लोग छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको DS-160 फॉर्म की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि जब DS-160 फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें 3-4 जगहों पे आपको ख्याल रखना है, जो कि मोस्टली मैं जब चेक कर रहा होता हूँ तो मैं मिस्टेक्स देखता हूँ लोगों की। एक तो होता है ट्रैवल प्लान। आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है। मोस्टली लोगों ने उसमें कोई ट्रैवल प्लान डिफाइन नहीं किया होता, उसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं। कभी भी ये मत करें, इस ट्रैवल प्लान लाजमी लिखें। अगर आप आज अप्लाई करें तो आप ये माइंड में रखेंगे आपको 6 महीने की डेट मिलेगी, यानी 6 मंथ की बाद की डेट मिलेगी। तो आप उस 6 मंथ का ट्रैवल प्लान बना लें कि आप जो है वो इस डेट को जाएंगे, इस डेट को वापस आएंगे। उसमें एयरलाइन का पूछा जाता है, उसमें बता दें आप कतर एयरवेज में जा रहे हैं और उसकी एक डमी टिकट भी बन जाती है, वो भी अपने साथ आप डॉक्यूमेंट्स में लेके जा सकते हैं। साथ साथ आप वहां पर जगहों के नाम लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस जाना चाह रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे, उसमें आप ये चीज मेंशन करें कि आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आप ह्यूस्टन जाएंगे तो ह्यूस्टन में कहाँ कहाँ जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे तो आपने बता दिया कि आप न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर जाएंगे, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी विजिट करेंगे। ये 4-5 जगहों के नाम लाजमी लिखें ताकि जब वीजा ऑफिसर आपसे सवाल कर रहा हो तो आप बता सकें कि मेरा ये मकसद है देखने का, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। आपके पास अगर टूरिज्म का प्लान है, B1 B2 अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये मकसद क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पज ऑफ विजिट क्या है, आप किस जगह विजिट करना चाह रहे हैं। जब तक आपका पर्पज ऑफ विजिट क्लियर नहीं होगा, अगर आप इंटरव्यू में जाके ये बोलेंगे कि मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सवालात पर। कौन कौन से मोस्टली कॉमन सवालात होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर पूछता है, और ये 2024 की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दोस्त रिलेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 2024 की अपडेट्स भी मेरे पास हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल होगा, मोस्ट कॉमन सवाल जो हर किसी से होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, यानी कि आपका मकसद क्या है यूएस जाने का। मैंने आपको बता दिया ये मकसद आपका क्लियर होना चाहिए और DS-160 फॉर्म से मैच करना चाहिए। अगर आपने DS-160 फॉर्म में ये बताया है कि मैं टाइम स्क्वायर जाना चाह रहा हूँ, या मैं जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखूंगा, मैं ह्यूस्टन जाऊंगा, 2-3 दिन वहां रहूंगा, तो ये आपने उसी वक्त बताना है वीजा ऑफिसर को कि ये मेरा मकसद है, मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, विजिट बेसिकली टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। इस पॉइंट पे आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है कि मैं यहाँ यहाँ जाना चाहता हूँ।
दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जाता है कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन द यूएस, यानी कितने दिन आप यूएस में स्टे करेंगे। तो जो आपने DS-160 फॉर्म में लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन का स्टे लिखा है तो आप बता देंगे सिंपली मैं 15 दिन स्टे करूंगा। तीसरा सवाल दोबारा से वीजा ऑफिसर आपको जो है वो यही सेम सवाल कर सकता है अलग तरीके से, वेयर यू विल गो इन द यूएस, यानी आप यूएस में कहाँ जाएंगे। आपने सेम आंसर देना है जो आपने पहले दिया कि मकसद क्या था आपका जाने का। आप बता दें कि मैं जो है वो टूरिज्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है टाइम स्क्वायर को देखना, तो वो मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। आपने सेम रिप्लाई करना है उसको। इसलिए ऐसा होता है जो फ्रेश पासपोर्ट पे लोग अप्लाई करते हैं उनसे वीजा ऑफिसर एक सवाल करता है वाई यूएसए, आपने यूएसए को क्यों चूज किया है, कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज किया टूरिज्म के लिए। फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखें, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले हैं और डायरेक्टली आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये चीज़ आएगी कि अगर इसको घूमने जाना था तो ये पहले कहीं और चला जाता। घूमने के लिए सबसे बेहतरीन यूरोप है, टर्की है, दुबई, सऊदी वगैरह है, तो ये डायरेक्टली यूएस से इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। वाई यूएसए का सवाल आता है तो उसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि आप एक बिजनेसमैन है या आप जॉब करते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप कोई और जगह नहीं देखना चाहते हैं, आपका ये एक बचपन से आपका एक सपना था कि आप जो है वो यूएसए देखें और आप यूएसए जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको जो है ना ये बताना होता है कि मेरा एक ख्वाहिश है देखने का, ठीक है ना। आपको वीजा ऑफिसर को अट्रैक्ट इसी तरह करना होता है, आपको एक क्रेज है यूएस जाने का, आपको यूएसए ही जाना है, ठीक है, तो वो उसी बेसिस पे जो है वो आपको वीजा दे देते हैं। इसके बाद जो है वो DS-160 फॉर्म में जो भी आपने डिफाइन किया होगा अपना बिजनेस, अपनी जॉब्स, अपनी जो भी आप काम करते हैं, तो आप जो उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताना है। और मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताता हूँ कि आपसे जितना पूछा जाए आपने उतना जवाब देना है, एक्स्ट्रा एफिशिएंट आपने नहीं बनना या बहुत एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है। जितना आपसे पूछा जा रहा है एक सवाल का एक जवाब होता है। काफ़ी दफ़ा लोग क्या करते हैं, पूछा एक सवाल जाता है, बताते चार चीज़ें। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनेंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, वो आपको आपको पेपर पकड़ा देंगे और आपको बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़, हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई कीजिएगा। तो जो आपसे पूछा जाए ना, पॉइंट टू पॉइंट आपने बात करनी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। जितने आप छोटे बन के इंटरव्यू देंगे ना, आप ये चीज़ याद रखिएगा। काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाते हैं, बात कुछ और हो रही होती है, इंटरव्यू में बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, उनका वीज़ा हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। जो नॉर्मल इंटरव्यू देता है बिल्कुल सिंपल से रिप्लाई करता है, जितना पूछा जाता है उतना डिसेंटली रिप्लाई करता है, उनके वीज़ा हमेशा अप्रूव होते हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाए। एक लास्ट कॉमन क्वेश्चन और भी होता है कि हाउ मच यू स्पेंड मनी इन यूएस, यानी आप कितना पैसा लेके जाएंगे वहाँ पर। तो उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं बताने हैं, जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना आपका एक्सपेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका $1500 आ रहा है, $2000 आ रहा है, आपने उतना ही बताना है। इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं कि हम ज़्यादा बताएंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। कोई कह रहा होता है $5000 खर्च करूंगा, तो आपने इसमें भी वही चीज़ बतानी है जो आप खर्च करेंगे, यानी कि कोई झूठ नहीं बोलना। वीजा ऑफिसर्स जो होते हैं वो इतने काबिल होते हैं, उनको हर चीज, वो आपकी फेस को रीड कर रहे होते हैं, वो आपको देख के जज कर लेते हैं कि आप कितना कमाते हैं, आपकी वर्थ क्या है, तमाम तर चीजें वो आपसे जज कर लेते हैं जब भी वो कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते और आपको वीजा इशू कर देते हैं। तो आपने अगर अपनी एप्लीकेशन में सच बोला होगा, सच्चाई से आपने सब चीजें की होंगी, आपने इंटरव्यू सच से दिया होगा, तो आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ साथ वीजा रेशो की अगर मैं बात करूं तो वीजा रेशो इस वक्त जो है वो अच्छा जा रहा है। अगर जिनकी आने वाली डेट्स हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उनको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आगे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उस बेसिस पे भी वीजा मिलेंगे। और जिन्होंने अभी अप्लाई किया उनको जुलाई अगस्त में ही जाके अपॉइंटमेंट मिलने, जून जुलाई में। तो वीजा का रेशो ओवरऑल अच्छा जाएगा। टूरिज्म का सीजन होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीजा मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देंगे, सब चीजें इंटरव्यू पे डिपेंड करती हैं। आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जरूर जाने हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी कंपनी प्रोफाइल, अपनी तमाम तरह डिटेल्स। कोई भी वीजा ऑफिसर कभी भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तो कोई सवाल है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझसे कोई सवाल है आप वहां पर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।